नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग सिविल लॉ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट क्योंकि आपके बिहार एपीओ में भी ऐड कर दिया और बिहार जुडिशरी में तो हर बार की तरह आपके सिलेबस का हिस्सा है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, यह टॉपिक आपका सिविल लॉ का है, इसमें सीपी आपका आ जाता है। और ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस टॉपिक है, यह बेसिकली आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिस्सा है। कहते हैं ना एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, किसी भी टॉपिक से कहीं से भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। लगा इस पर भी आप तो वैसे एस्पिरेंट जो कि बिहार जुडिशरी या फिर बिहार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का यह सेशन क्या है यह डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। सबसे पहले उसको हम लोग ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो लिस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? लिस्ट मीन्स एक्शन और लिटिगेशन, यानी लिस्ट स्टैंड्स फॉर सूट या फिर लिटिगेशन जो हम कोर्ट में केस करते हैं, ठीक है। एंड पेंडेंस, और पेंडेंस का मतलब क्या होता है? तो पेंडेंस मीन्स पेंडिंग, यानी कोई मामला लंबित है, पेंडिंग है, यानी वह अभी मुकदमा न्यायालय में चल ही रहा है, को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है। तो लिस्ट मीन्स एक्शन और लिटिगेशन या फिर सूट, एंड पेंडेंस मीन्स पेंडिंग। लिस्ट पेंडेंस मीन्स पेंडिंग लिटिगेशन, कोई मुकदमा आपका न्यायालय में लंबित है। लिस्ट पेंडेंस स्टैंड्स फॉर पेंडिंग लिटिगेशन और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट। अब यह जो लिस्ट पेंडेंस का डॉक्ट्रिन है, यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहाँ डिफाइन किया गया, इसको लेकर चर्चा कहाँ है? तो सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। कौन सा सेक्शन है? इस सेक्शन को याद रखिएगा, सेक्शन 52, ठीक है। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। दिस डॉक्ट्रिन is based upon the maxim at right pendent nihil innovator, meaning thereby means during the pendency of litigation nothing new should be introduced, का मतलब यही होता है। फिर हम लोग देखते हैं सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखिए जो कानून है ना, वो दो धारी तलवार है, याद रखिए। जैसे मेरे पास ये कलम है, देख रहे हैं ना। अब दो धारी तलवार कैसे? अभी अगर मैं इधर से लिखता हूँ, ठीक है, इधर से लिखता हूँ सेक्शन 52, तो ये आपको लाल रंग में दिख रहा है। तो एक हिस्सा तो ये हो गया, और इधर मैं बैक साइड से जब लिख रहा हूँ, तो यह ब्लैक से लिख रहा है। तो हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे कानून भी जो होता है ना, उसका एक नहीं बल्कि दो पहलू हो। आज वही मैं आपको बताऊंगा। तो सेक्शन 52 क्या कहता है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू ड्यूरिंग द पेंडेंसी। एकदम जो देयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेर एक्ट का लैंग्वेज। ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और established beyond such limits by the central government of any suit or proceedings which is not collusive and in which any right to immovable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred। इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जो भवन होता है, मकान होता है, भूमि होती है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते हैं, किसी और के नाम से उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, किसी का उसमें राइट टाइटल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डील्ड विद बाय एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग्स सो एज टू द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी। अब मेरा दो लोग के साथ मान लिया मुकदमा चल रहा है ना, दो लोग या एक किसी व्यक्ति से चल रहा है या एक से ज्यादा किसी के साथ चल रहा है। अब जिस को लेकर मुकदमा चल रहा है, वो जमीन मैं किसी और को बेच दूंगा, तो सामने वाली जो पार्टी है
उसका राइट तो प्रभावित हो गया, अफेक्ट हो गया। वही कहा जा रहा है, otherwise dealt with any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made therein except under the authority of the court and on such terms as it may impose। प्रॉपर्टी ठीक है, आपको बेचना है बेचिए, लेकिन कब? जब उस मामले को लेकर कोर्ट के द्वारा डिक्री दे दिया जाएगा। मामले को लेकर जो मामला लंबित है, इस सुनवाई चल ही रहा है, उसको लेकर जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। चलिए ठीक है। अब किसी ने कहा कि सर क्या अगर प्रॉपर्टी बेच दिया गया तब क्या होगा वैसी स्थिति? अगर मान लीजिए किसी ने बेच दिया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को देखा। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुडिक्शन, ठीक है, में जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी आर गवई और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस टी टी रवि कुमार, सिविल अपील नंबर 10215 ऑफ 2011, डेट ऑफ जजमेंट है आपका 29 मार्च 2023। जजमेंट का नाम है शिव शंकरा एंड अनदर वर्सेस एच पी वेदा व्यास 4। ठीक है, इसमें पूरा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, उस मैंने क्या बोला कि कानून दो धारी तलवार है। एक तो पहलू मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा पहलू देखिए, अगर बेच दिए तो क्या होगा। अब बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस बी आर गवई, यही जजमेंट, एंड सी टी रवि कुमार एक्सप्लेन्ड, उस पोर्शन को मैं कवर कर रहा हूं जो आपके एक डाउट को क्लियर करेगा। सी टी रवि कुमार एक्सप्लेन्ड दैट दो द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस विल नॉट invalidate the sale transaction of a property which is the subject matter of the litigation during the pendency of the proceedings, such sale will not operate as full party in the litigation। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी जमीन को लेकर मुकदमा हुआ है, मैंने मुकदमा किया। अब क्या हुआ, इन द मीन टाइम उस प्रॉपर्टी को लेकर क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी को मैंने किसी और को बेच भी दी, है ना, मेरा और किसी एक्स पर्सन के बीच में मुकदमा। इन द मिड ऑफ द लिटिगेशन, अभी मामला क्या है, चल ही रहा है, अभी कोई फैसला नहीं आया है उस मामले को लेकर। तो क्या उस प्रॉपर्टी को अगर मान लीजिए मैंने बेच दिया, कानून तो कहता है कि नहीं बेचना है, लेकिन अगर मैंने बेच दिया तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो फैसला आएगा, ठीक है, जो डिक्री आएगा, उसके बाद उस फैसले को उस व्यक्ति के ऊपर भी लागू होगा फैसला जिसने जमीन खरीद लिया। समझ गए ना? अब मान लीजिए कि एक्स पर्सन और मेरे बीच में सिविल सूट किसी प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है, ठीक है? उस बीच में वो ज़मीन मैंने किसी वाई पर्सन को बेच दी। अब अगर फैसला मेरे फ़ेवर में आ गया तब तो प्रॉपर्टी वाई के पास रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि फैसला आने के बाद दोबारा उसे ज़मीन खरीदना पड़ेगा या फिर वह जो सेल है वो इनवैलिड हो जाएगा या वाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सेल सही होगा। लेकिन अगर फैसला मेरे पक्ष में नहीं आता है, मेरे फ़ेवर में नहीं आता है, बल्कि जो एक्स पर्सन है जिससे मेरा मुकदमा चल रहा है उसके फ़ेवर में आएगा, तो वाई को जो मैंने ज़मीन बेचा है वह क्या हो जाएगा? वह सेल डीड क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। तो दो धारी तलवार हो गया, ठीक है? इसलिए भाई अपने रिस्क पर काम करना है। इसलिए आप में सवाल पूछते नहीं सर मुकदमा चल रहा है तो क्या होगा? यह सवाल जो है इंटरव्यू में पूछ लिया, केस स्टडी में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए एक और बात है यहाँ पर, एक और सवाल का जवाब दे देता हूँ। अब पूछा यह जाता है कि सर यह जो प्रॉपर्टी हम जो मुकदमा हो जाता है, कोई सिविल सूट हो जाता है, तो उसमें प्रॉपर्टी को जो बेचने पर रोक लगता है, प्रॉपर्टी को सेल करने पर जो रोक लगता है, वह कब से होता है? क्या जैसे ही सूट फाइल होता है तब होता है? या फिर केस का एडमिशन होता है तब होता है? या फिर कोर्ट के द्वारा जो सम्मन इश्यू होता है तब से होता है? होता कब से है? देखिए मेरा तो एक ही राय होगा, अगर मुकदमा हो गया है, कोर्ट में फाइल हो गया, ऐसी ज़मीन को ना ही खरीदे तो। सामने वाला आपको लोभ लालच दे देगा, है ना? कहेगा थोड़ा कम दाम में ही ले लीजिए। भाई साहब, अगर विवाद है ना, तो विवाद से आप बच कर रहिए। ज़िंदगी भर की कमाई होती है, आपकी पूँजी होती है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, ऐसे मेरे जितने भी लोग हैं, ठीक है? इन जनरल भी मैं इस
सेशन में आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में। तो मैं ये कहता हूँ भाई इस तरह का रिस्क क्यों लेना है? क्योंकि आपको लेकर फिर परसेप्शन बनता है। अगर आपका साफ-सुथरा कागज़ रहता है तो लोग आपसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे। लेकिन वहीं अगर दिमाग में लग जाए कि नहीं यह आदमी जो है लिटिगेटेड प्रॉपर्टी को खरीद के तब बेचता है, तो फिर आपका भी इमेज मार्केट में, सोसाइटी में परसेप्शन। हालाँकि चलिए ये तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था, लेकिन मुझे लगा कि यह जनरल अवेयरनेस के लिए मुझे बता देना चाहिए। अब देखिए, तो यही सवाल था कि कब से ये ऑपरेट होगा? यह जो लीज़ पेंडेंस होता है कि प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, उस पर रोक कब से लगता है? को लेकर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्हेरेंट जुडिक्शन रिव्यू पिटीशन सिविल नंबर 1565 ऑफ 2022 इन सीए नंबर 5822 ऑफ 2022। केस का नाम है मैसर्स सिद्दाम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पिटिशनर हैं, वर्सेस कट्टा सुजाता रेड्डी एंड अदर्स, ये रिस्पोंडेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? The Supreme Court has held that the doctrine of lis pendens under Section 52 of the Transfer of Property Act to will kick, यानी यह लागू कब से होगा यह अब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सेक्शन 52 है ना, इसको लेकर बात किया था हमने, यह लागू कब से होगा? विल किक इन फ्रॉम द मोमेंट अ पेटिशन इज फाइल्ड। जैसे ही कोर्ट में आप पेटिशन फाइल किया आपने, तभी से यह लागू होगा। एंड नॉट एट द स्टेज व्हेन नोटिस इज इशूड बाय द कोर्ट। बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं, जब कोर्ट से सम्मन इशू होगा तब से लागू होगा। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साफ साफ कह दिया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस है, जिसका मतलब ये होता है कि उस जमीन को बेचने पर रोक लग गया, वो तभी से लागू होता है। ठीक है, पहले आप इंजंक्शन इंजंक्शन आगे जाके लोग फाइल करते हैं, लेकिन लीगल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? वो यहाँ पे साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विल किक इन फ्रॉम मोमेंट अ पिटिशन इज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट एट द स्टेज व्हेन नोटिस इज इशूड। ये वाली बात। देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट को एक सेशन में। देखिए मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ें विद कॉन्सेप्ट पढ़ें, और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो उसको मैं कोरिलेट करता हूँ ताकि चीज़ें क्या होती हैं आपके सामने विजुअलाइज। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन में कंक्लूड करता हूँ, और उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को आपके लिए मैं कवर करूँ। चलिए आज का सेशन अपने नेक्स्ट के लिए। नमस्कार।